श्री अच्छा पीडी प्रोजेक्ट महोदय कार्यक्रम ये जाति होती गर्वित से पृथ्वी निज स्मृतिपटे साइती रखी समस्त हृदय से जेमिति आम बापूजी भारतीय हृदय कंदर आज भी स्पंदित होउछि तांकरी नीति तांकरी बाणी एवं तांकरी अहिंसार पथ से दिन थिला अक्टोबर मास 2 तारिख ठीक आजिर दिन एभली एक से स्पंदन आज स्पंदित होउछि आम समस्त हृदय आसंतु तांकरी स्वप्न को साकार करिवार संकल्प नहीं आरंभ करिबा राउरकेला इस्पात कारखाना आनुकूल्य आयोजित पवित्र गांधी जयंतीर समारोह सत्य अहिंसार पुजारी दरिद्रर बंधु निराशार आशा हताशार जष्टि महोदय श्रीयुक्त अभय कुमार बेहेरा महोदय श्रीयुक्त अनिल कुमार महोदय डॉक्टर जयंत आचार्य महोदय वर्तमान पुष्प अर्पण करेंगे पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि ज्ञापन कर श्रीयुक्त अतनु भौमिक महोदय श्रीयुक्त तरुण मिश्र महोदय श्रीयुक्त आलोक वर्मा महोदय गांधी जयंती अवसर में श्रमिक संगठन सर्वप्रथम सभा पुष्प अर्पण करेंगे मंच से ग्रहण करेंगे।
समस्त तरफ अशेष धन्यवाद। बर्तमान आम आसतु गोटे सुंदर ताली सहित उत्साहित करवा श्रीमती आशालता षडंगी महोदय को। बर्तमान आम आरंभ करवा सर्वधर्म सभार कार्यक्रम। शुभ कर मन ते कब न करो अरसो जब जाए लगो निश्चय कर अपनी जीत करो। हे शिवा पर मोही है शुभ कर मन ते कब न करो अरसो जब जाए लगो निश्चय कर अपनी जीत करो। हे शिवा पर मोही है। सिखो अपने ही मन को यह लालच हो गुण सोच लो। हर सिखो अपने ही मन को यह लालच हो गुण सोच लो। कब न करो अरसो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। हे शिवा पर मोही है। फादर लिबनुस डुंगडुंग
এবং সাথী শিল্পী। Respected chief guest and all the distinguished guests, the committee members and ladies and gentlemen. प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 वचन संख्या 1 से लेकर 9 तक। ईसा या विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य वे जो सुख करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जो लोग मेरे कारण तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुम पर प्रेम तथा दया का भाव प्रदान करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। उपस्थित सभी गुरुजन, हमारे मुख्य अतिथि और आए हुए सभी माता पिताओं बहनों, हमने यह वचन सुना जहाँ प्रभु उनके शिष्यों को शिक्षा देते हैं। हम जानते हैं ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह थे जो इस संसार में आए थे। उनका लक्ष्य था कि हम सबको एक नए जीवन बिताने के लिए, एक नई रास्ता पर चलने के लिए, उजाले के रास्ता, पुण्य के रास्ता, जहाँ प्रेम दया क्षमा से पुण्य के जीवन बिताने के लिए वह संसार व समाज का गठन करना आए थे। आज किस वचनों में हमने सुनते हैं कि धन्य है वे लोग जो निर्मल है, दीनहीन है, जो दया भाव दिखाते हैं, दूसरों को क्षमा देते हैं, दूसरों को प्रेम करते हैं, दूसरों को सेवा करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं और लोगों को सेवा करते हुए अपना जीवन को समर्पण करते हैं। और वह वचन हमने आज के इस पाठ में हम सुनते हैं। जब हम हमारे बापूजी को देखते हैं, हमारे देश के पिताजी को हम देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, उनके कर्मों को देखते हैं, उनके राह को देखते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को देखते हैं, उनका टीचिंग्स को देखते हैं, तो सचमुच में हम यह पाते हैं उनके जीवन दया से भरा हुआ था, क्षमा से भरा हुआ था। उनका जीवन सरल था, दूसरों को सेवा के साथ जीवन बिताते थे और अपना जीवन को लोगों के लिए, हमारे भारत देश के लोगों के लिए अपना जीवन को समर्पण कर देते हैं। वे अपना प्राण देते हुए, अपना प्राण की अपना रक्त प्रदान करते हुए इस भारत देश को हमें मुक्ति दिलाते हैं, हमें स्वतंत्रता या तो फ्रीडम दिलाते हैं। वे उनका जो शिक्षा है सत्य और सत्य के साथ और अहिंसा के रास्ता अपनाते हुए हम सबों को एक नई सोच, नई राह, एक नई उमंग के साथ हमें भी जीवन बिताने के लिए प्रेरणा करते हैं। जब हम
आज उनके जन्मदिन मनाते हैं और उनको श्रद्धांजलि समर्पण करते हैं। आज हम उनके जीवन से हमें सीखना, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे देश के पिताजी हैं, जो कि वे अपना स्वभाव से, अपना जीवन से, अपना शिक्षा से हमें दिखाए बताए हैं कि वे सच्चे ईश्वर के भक्त हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे प्रेरणादायक है, क्योंकि वो हमें हमारे भारत देश की जो सपना है, ड्रीम है कि हम सच्चे मन से, अहिंसा नीति से हम एक दूसरे को भाईचारा, एक दूसरे को प्रेम, एक दूसरे को दया, एक दूसरे को सेवा भाव दिखाते हुए हमारे देश को एक शांतिमय देश बनाने के जो सपना है वह साकार है। आइए हमारे आज के शुभ दिन के अवसर पर जब इतना महान हमारे पिताजी को याद करते हैं, उनके शिक्षाओं को भी पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें और हमारे देश को उन्नति के राह पर तथा इन्हें शांति और अमन का देश बनाते हुए हम आगे बढ़ें। दया सागर मेरे
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيम। आज हम गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिंदों का मनाया जाता है जिसे हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, लेकिन जाने के बाद सबका जन्मदिन नहीं होता है। उन्हीं का होता है जो ग्रेट होते हैं, महात्मा होते हैं। हमारे साथी ने जो कुरान का वर्सेस पढ़ा उसका साइनॉप्सिस यही है संक्षेप कि अल्लाह ही ग्रेट है। आपने सुना होगा अल्लाह अकबर अक्सर मुसलमान बोलते हैं। ये एक अरबिक वर्ड है। अल्लाह के माने अल्लाह ईश्वर है, गॉड जो बोलिए। अकबर के माने बड़े होते हैं, ग्रेट। अल्लाह ही ग्रेट है। उसको जो फॉलो करेगा सही ढंग से वो भी ग्रेट बन जाएगा। गांधी जी को इसलिए ग्रेट बोला जाता है कि उन्होंने जो कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर के उन रास्तों पर चले जिसको ग्रेट बोला जाता है, तो वो भी ग्रेट बन गए। राष्ट्रपिता बन गए, बापू बन गए, महात्मा बन गए। वो ग्रेट क्या चीज़ थी? सिर्फ दो चीज़ें थी, मानवता और अहिंसा, ह्यूमैनिटी और नॉन वायलेंस। आज भी जो इस चीज़ों को अपनाएगा और जब तक दुनिया रहेगी और वो भी ग्रेट बन जाएगा। हम चाहते हैं कि हम सब आज दिल में प्रण करें कि हम इस दो चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर लागू कर लेंगे, मानवता और अहिंसा। इसी से पूरा संसार चलेगा, वरना मानवता भी बिखर जाएगा और संसार भी बिखर जाएगा। और अगर हम ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलना नहीं होगा, सिर्फ एक प्रोग्राम बन के रह जाएगा। वो प्रोग्राम होते रहते हैं, होते रहेंगे। किसी ग्रेट मैन का श्रद्धांजलि असल वही है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले। मुझे आशा है कि हम सब यहाँ से प्रण करके जाएंगे कि हम मानवता अहिंसा को हर जगह अपने साथ रखेंगे। कुरान किछि वार्ता सहित गांधीजी जीवन दर्श संपर्क में आलोकपात कले, तांको अशेष धन्यवाद। वर्तमान चिन्मय विद्यालय सेक्टर 7 छात्री माने आम सहित उपस्थित अच्छा श्रीमती रेणुबाला साहू एवं चिन्मय विद्यालय सेक्टर छात्र छात्री माने वर्तमान श्रीमद् भगवद गीतार अमीय पदावलीर किछि पंक्ति उच्चारण करेंगे। हरिओम। उपस्थित समस्त गुरुजन मानू मोर भूमिष्ठ प्रणाम। प्रथमे जोगजन्म तथा महान पुरुष महात्मा गांधी जन्मदिवस अवसर में आम समस्ते भक्तिपूत प्रणाम
अर्पण करुअछु। जेतेबेले अर्जुन निजर आत्मीय सर्जनक सह युद्ध करबाकू कुंठाबोध करिथिले सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करबाकू जाई तांको श्रीमद् भगवद गीतार महत्वाणी सुनाइथिले। श्रीमद् भगवद गीतार मोट 67 श्लोक अच्छी। तन्मध्यरु धृतराष्ट्र गोटिए, संजय 41, अर्जुन 84, भगवान श्रीकृष्ण 534 श्लोक गान करथिले। गीतार चतुर्थ अध्याय सर्वदा धर्म मार्ग रे परिचित हेबा पई भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती। आउरी मध्य से कहिसंती जे प्रत्येक मनुष्यर जन्म और मृत्यु सुनिश्चित। प्रत्येक व्यक्ति गीता को बुझु वा न बुझु गीता गाइबा उचित। गीतार सारमर्म तथा यार गूढ़ तत्व को बुझी या निज जीवन में प्रयोग कले निज जीवन सार्थक हेबो। श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिष्वा कवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नश्च परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत्परन्तप। अजोऽपि सन्नवैयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधः मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागतः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ममावल्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः
कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं कुर्वैकुर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मया पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु शायुक्ता कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पण्डितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम
महात्मा प्रणाम महात्मा प्रणाम महात्मा
श्रीमती असलका षडंगी साथी शिल्पी मानक अशेष धन्यवाद। यही रामधुन सहित आसतु शेष करवा।